तो कैसा रहा फिर आपका एफआरओ का एग्ज़ाम आज का? अनएक्सपेक्टेड लाइन पे आ गया है पेपर। जीएस का पेपर खतरनाक और रीजनिंग का थोड़ा-सा मॉडरेट पेपर था, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर जैसे लोअर का पेपर आया था, वैसे ही अब एफआरओ का पेपर भी आने वाला है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, हर पेपर एक जैसा नहीं होता है। हर पेपर का सिलेबस अलग होता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसे अलग तरीके से पढ़ना होता है। इसलिए देखेंगे, मैंने जब बताया था कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड एफआरओ के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे मैंने साइंस के क्वेश्चन रखे थे, 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन रखे थे, डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रखे थे और वही क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। वैसे ही जब मैंने पेपर वीडियो बनाई थी लोअर पीसीएस के लिए, तो वहाँ पे मैंने अलग तरीके से बनाई थी। तो हर पेपर का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, और अगर हम सारे पेपर को एक जैसा समझने लगे तो फिर कभी भी कोई भी पेपर पास नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो हर पेपर की स्ट्रेटेजी आपको अलग बनानी पड़ेगी, इससे तो ये समझ में आता है। अब नाउ बात करते हैं कि पेपर कैसा आया था। देखिए जीएस का पेपर मैं मानता हूँ ये मॉडरेट से टफ आया था। रियल टाइम एग्ज़ाम की बात करूँ तो बाहर से कोई भी कह सकता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान था, पर पेपर में बैठ के देखना पड़ेगा आपको कि पेपर कैसे आया था। तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ मानता हूँ। और वहीं बात करूँ, अगर रीजनिंग और मैथ की बात करूँ, तो रीजनिंग और मैथ की अगर बात करूँ तो रीजनिंग और मैथ का इजी टू मॉडरेट आया था। मैं थोड़ा-सा मॉडरेट साइड पे इसको ले जाना चाहता हूँ, इतना भी आसान नहीं था पेपर, ठीक है? अब बात करते हैं कट ऑफ की, बात करते हैं भाई, अभी रुक जाओ, ठीक है? अब बात करते हैं ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट कितने किए जा रहे थे स्टूडेंट के द्वारा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 90 प्लस ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा अटेम्प्ट किए होंगे इस पेपर में। ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो भी अटेम्प्ट किया होगा वो 85 से 90 के बीच में यहाँ पे अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है? एवरेज में 88 मान लेता हूँ, ये थोड़ा-सा हायर साइड पे 88 भी मैंने कह दिया, वरना मैं 86 और 87 के आसपास कहूँगा, ठीक है? इसके बाद अगर जीएस के पेपर की बात अभी हम कर रहे हैं, तो डुएबल जो क्वेश्चन थे वो लगभग 60 से 65 थे। 60 से 65 भी नहीं कहूँगा, 58 से लेकर 63 के आसपास डुएबल क्वेश्चन थे, ठीक है? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी स्टूडेंट ने 65 जीएस में करे होंगे जो डुएबल थे, उसके बाद जितने क्वेश्चन बचे होंगे वो 23 करे होंगे, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे, और पूरा समीकरण बैठा के जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो डुएबल में से 55 नंबर आए होंगे उसके, और जो नॉन डुएबल थे उनको लगाने की कोशिश करी होंगी तो उसमें से 6 नंबर आए होंगे, तो जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो 61 आ रहे हैं एक अच्छे खासे स्टूडेंट के, बता रहा हूँ मैं। अगेन एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज ये ही आएगा 58 से लेकर 62 के बीच में एवरेज जो स्टूडेंट है उनके नंबर आ रहे हैं जीएस में, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। तो रीजनिंग और मैथ थोड़ा-सा मॉडरेट साइड पे था, ठीक है? लोअर पीसीएस से थोड़ा ठीक-ठाक था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लोगों के क्या होना, जहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गिर सकते थे ना, वहाँ पे रीजनिंग ने इसको क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम में ले आया, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा यहाँ से क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ की वजह से 2-3 नंबर जो कट ऑफ है वो थोड़ा हायर साइड पे जाएगी, ठीक है? तो अगर 35 भी आ रहे होंगे, ऑन एन एवरेज मैं 33 मान के चल रहा हूँ। तो उस हिसाब से अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है? ये देखिए, ये जितने भी समीकरण यहाँ पे बिठाए हैं ना, ये सब यहाँ पे रफ वर्क हुआ है, लोगों से बात की गई है, अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंका गया है, देन वी कम टू एन कंक्लूजन, ठीक है? ये बात सारी चीज़ें। अब नाउ कट ऑफ की बात करते हैं। तो जीएस में एवरेज मान के चलते हैं 60, मैं मानूंगा 58, वैसे 58 से 59 की होनी चाहिए, पर वही रेंज हम एग्जैक्टली तो यहाँ पे बता नहीं सकते हैं भाई, ठीक है? वो तो पेपर जब चेक होगा तब जाके, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं 60 नंबर, ठीक है? 60 नंबर, वैसे तो 58-59 के आसपास जा रहा है, ठीक है? और उसके बाद रीजनिंग और मैथ की बोलूँ तो रीजनिंग और मैथ की बात करें तो 34 नंबर एक अच्छे खासे स्टूडेंट के आ रहे हैं। बात यहाँ पे नहीं हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही जिनको कुछ नहीं आता, और बात उनकी भी नहीं हो रही जिनको बहुत कुछ आता है। हम एवरेज स्टूडेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यही देखेंगे तो यही समीकरण बैठ रहे हैं 93 से लेकर 94 के बीच में यहाँ पे बैठ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग में 40 प्लस ले आ रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे भाई, ठीक है? हम तो एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यही 94 के आसपास, पिछली बार 89 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो पेपर भी उस तरीके का था। बट यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग क्या आ गई, ठीक ठाक आ गई। ठीक ठाक मतलब नंबर उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा 2-3 नंबर यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस आ गए हैं, वरना ये कट ऑफ वही जाती 91 के आसपास। बट 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनिंग एंड मैथ की वजह से, ठीक है? तो अब अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे बात करेंगे तो जो कट ऑफ जाएगी
वो यहाँ पे मैं 94 थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड पे जा रहा हूँ, वैसे ये 93 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो वही ये 94 प्लस माइनस 2 ऑन द सेफ साइड। ठीक है, 94 प्लस माइनस 2 की बात करें, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में अब 93 के आसपास या 92 भी आ रही है आपकी, देन यू कैन थिंक अबाउट कि हाँ मैं मेंस दे सकता हूँ। वहीं अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ, इफ़ गर्ल्स की बात करूँ मैं, तो गर्ल्स 10 नंबर कम मान के चलिए, अगर आप 10 नंबर कम भी ला रहे हैं इस नंबर से 94 से, तो आप समझ सकते हैं कि आप मेंस का पेपर दे पाओगे। ठीक है, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आप ये मत मानिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। आपकी भी जो कट ऑफ है वो लगभग इतनी ही रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कट ऑफ कम चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ कम। ठीक है, अगेन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिनकी भी 90 प्लस आ रही हैं, अगेन मैं कह लूँ आपको, जिनकी भी 90 प्लस आ रही है, दे कैन थिंक अबाउट कि हाँ दे कैन गिव मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो 90 प्लस वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाँ यार हमारा हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे एससी की बात करेंगे। देखिए, आप कोई भी कट ऑफ निकाल के देख लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की, जो एससी की जो कट ऑफ होती है वो तकरीबन 12 से 13 या 12 से 15 नंबर कम होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लगाया है। तो जो एससी की जो कट ऑफ है वो 82 प्लस माइनस 2 यहाँ पे जाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे 80 प्लस जिन भी अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की अगर 80 प्लस मार्क्स भी अगर आ रहे हैं, तो वो सोच सकते हैं कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगेन एक चीज़ बहुत टफ होती है जब भी कट ऑफ निकाली जाती है, वो है एसटी की कट ऑफ। हाँ, यहाँ पे बात करना भूल गया मैं, एससी गर्ल्स की बात करेंगे अगर हम, तो एससी गर्ल्स की बात करेंगे तो उनकी अगर 10 से 12 नंबर कम भी आ रही हैं, तो दे कैन थिंक कि हाँ यार वो मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकती हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे एसटी स्टूडेंट की। देखिए, ये वाली जो कट ऑफ है ना, मैं हमेशा बचता हूँ एसटी की कट ऑफ निकालने से, क्योंकि ये ना प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी एससी से ऊपर जाती है, कभी एससी से नीचे जाती है, तो इट इज़ मतलब टू मच अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये बात करूँगा मैं एसटी की जिन भी स्टूडेंट के 80 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इवन 78 से लेकर 85 के बीच में आ रही है, तो वो सारे के सारे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो दिस वाज माय फाइनल कंक्लूजन। और आई थिंक जो ये कट ऑफ है वो बहुत रैशनल कट ऑफ है। ये नहीं है कि 100 से ज़्यादा जाएगी, ये भी नहीं है कि 90 से कम जाएगी। दिस इज़ वेरी रैशनल। और रीजनिंग और मैथ और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको विद साइंटिफिक मेथड से, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई थिंक आप सेटिस्फाई भी हैं इस कट ऑफ से कि हाँ सर इसी के आसपास रहने वाली है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, और मेरा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, अलग अलग पेपर निकालने का जो एक्सपीरियंस है, लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस है, उस पे और जो क्वेश्चन का लेवल देख के ये मैं समझ पाया हूँ कि इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। तो ठीक है, फिर अगर आपकी इतनी आ रही हैं, देखिए बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि कोई बता रहा है कि नहीं भाई 85 के आसपास अनरिजर्व की जाएगी, आप कर सकते हैं मेंस की तैयारी। ये समझ-बाग दिखाना मुझे नहीं आता है। मैं हमेशा रियलिटी ही दिखाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को, सो डैट कि वो बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके और अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। कम आ रही है तो भैया मेहनत करो, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ज़्यादा आ रही तो वेल एंड गुड, आप मेंस की तैयारी करो, मेंस में भी पास होना है, इंटरव्यू में भी पास होना है, तब जाके नौकरी मिलने वाली है, सिर्फ प्री से नहीं होने वाला है। तो ये हार्श रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप सभी को। तो आई थिंक इतना ठीक है, और कट ऑफ ही तो बतानी थी बस, और ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब देखिए, एक और लास्ट बात बताना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए, उत्तराखंड अपर पीसीएस का अब मेन फोकस है, और मेरा भी यही मेन फोकस रहेगा कि अब जितने भी स्टूडेंट हैं दे ऑल विल फोकस ऑन उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम। तो मैं अब उत्तराखंड पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँगा और पूरी उसकी तैयारी कराऊँगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी हम सतर्क हो चुके हैं, और हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है अंडर माय गाइडेंस। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है अंडर माय गाइडेंस। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए ज़रूर, और वहाँ से आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।